ये देखिए वीवीआईपी गैलरी है। यहाँ पे रेड कारपेट बिछी है, यहाँ पे प्लास्टिक की है और यहाँ पे देखिए खाने की व्यवस्था भी है। खा के आ रहे हैं आप लोग? अरे हम कैमरा मैन हैं, हम कर रहे अच्छा, क्या दिक्कत है? खा के किसी को भी खाने को मिल सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये है वीवीआईपी एरिया, ये इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे सजावट की गई है, यहाँ पर भी लोग बैठे होंगे और खा रहे हैं, है ना। तो अभी लगा कि वो खाली है लेकिन वहाँ पे लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए इस तरह से मंच बना हुआ, यहाँ पे ये सजावट की गई है। ये यहाँ पे देखिए है और यहाँ पे भी लोग हैं अंदर में, लेकिन अभी हम लोग मंच की तरफ जा रहे हैं। मंच देखेंगे कि वहाँ से कैसा दृश्य लग रहा है और जो लोग मंच पे हैं वो कैसी बातें कर रहे हैं। अभी देखिए एसडीएम हैं, डीएम हैं और पीछे है ये है वीवीआईपी एरिया जहाँ पे मोदी जी की एंट्री रही होगी। चाय भी मिल रहा है। यहाँ पे ये क्या है? हो यहाँ पे ये कुछ है, क्या है ये? प्रोजेक्ट आजमगढ़। अरे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का है ये? यूनिवर्सिटी ये एयरपोर्ट है? दोनों यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी है। वो मेन है, ये कैंपस का है। यहाँ पे पिछली बार पूरा इतना जगह, ये पूरा मॉडल है देखा है इसका यूनिवर्सिटी का। और पिछली बार भी ऐसे ही मॉडल लगा हुआ था लेकिन वो लकड़ी का था और ये तरीके का है। मतलब देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी, प्लेग्राउंड वगैरह। और वो है मेन यूनिवर्सिटी जो हमने आपको दिखाई हुई है और कई बार दिखाते हैं, जा करके कई बार दिखा रहे। हाँ, एक लोग बोले हैं आप लोग कोई गया है यूनिवर्सिटी देखने के लिए? हाँ पकड़ो को हम लोग बात करने के लिए किसी से जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी पे एक ईंट भी नहीं रखी गई है। यूनिवर्सिटी कंप्लीट है, वो सामने सारे फोटो हैं ओरिजिनल, वो ओरिजिनल चल रहे भी हैं, सारे कुछ ओरिजिनल है और सारा कुछ कंप्लीट है। एक लोगों से हमने बात की तो पूरा एकदम दावे के साथ ठोकर कह रहे थे कि भैया एकदम बनी नहीं, हम जाकर के देखे एक ईंट भी नहीं रखी है वहाँ पे। अच्छा। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो आपके सामने देखिए वीडियो भी चल रहा है, नेचुरल। उनको बताइए, नेचुरल वीडियो चल रहे हैं, यह फोटो है, नेचुरल है। हमने भी देखा हुआ है, जाकर के हमने 3-4 वीडियो बनाई है, वो सारे हमारे वीडियो भी नहीं देखे हैं और बोलते हैं कि एक ईंट भी नहीं रखा गया। ऐसे विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? मतलब सत्ता विरोधी नहीं है ये मोदी विरोधी नहीं है, ये पता नहीं कौन विरोधी है कि जिनको हकीकत से अभी कोई। मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ उनको, जो दावा ठोकते हैं कि एक ईंट भी नहीं रखा है, तो जाके अपने आँख से वहाँ पे देख लें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है और वो किया है जी। स्पीचलेस कर देते हैं हम लोग, वो नहीं कर पाते हैं कि इसमें बना है कि नहीं बना है। आर्ग्यू करें तो झगड़ा हो जाए और ना करें तो उनकी सहमति सुन करके चले जाए कि भैया कितनी आपकी घटिया सोच है। आप एक चीज़ ये होती है कि लोग सत्ता विरोधी, खास करके मोदी जी विरोधी हो गए या योगी जी विरोधी हो, कोई विरोधी हो, वो सच्चाई भी नहीं देखना चाहता है किसी भी पार्टी का हो। कम से कम सच्चाई तो देखनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जो सच्चाई को इग्नोर? सब मोदी जी से जलते हैं, उनके काम से। मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी काम किया हो, लेकिन उसके कार्यक्रम से मतलब उसकी जो उपलब्धियां हैं उसको स्वीकार भी लोग नहीं करना चाहते जी। क्या नहीं करते हैं ना, मोदी जी को पसंद नहीं करना चाहते। क्यों नहीं पसंद करते हैं? वो सत्ता के लालच में सोचते हैं कि हमारा राज चले। अच्छा, तो सत्ता तो सबको लालच रहता है कि मतलब हमारा राज चले। प्रधानमंत्री जी को नहीं है। क्यों नहीं? देश प्यारा उनको है, उनको बस देश प्यारा। क्या प्यारा में देखते हैं कि ऐसा क्या खास उन्होंने किया है कि आपको लगता है कि उनको बहुत कुछ किया, देश के लिए बहुत कुछ किया। जैसे? बहुत कुछ किया, आप देख लीजिए आपके सामने। यूनिवर्सिटी आजमगढ़ जी मंदिर एयरपोर्ट, आजमगढ़ मंदिर एयरपोर्ट का तो है कि विस्तार करके उसको इंटरनेशनल करने का प्रयास किया, मतलब प्रस्ताव आया हुआ था जिसका लोग विरोध कर रहा है और जो है कि वो आंदोलन चल रहा है उसका। तो क्या आपको लगता है एज ए युवा इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी की आजमगढ़ एयरपोर्ट की जरूरत है या मतलब इंटरनेशनल होने की जरूरत है? अभी तो बाद में इसका डिसाइड लेंगे प्रधानमंत्री जी, बट अभी जो ये निर्णय लिए हैं वो काफी सही है। जरूरत है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात अगर करी है, बात हुई है कि वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा आजमगढ़ में, तो लोग विरोध कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आजमगढ़ में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है? जी जरूर होना चाहिए, हमारे आजमगढ़ का नाम रोशन होगा। क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, लोगों को नाम रोशन करने के चाहिए कि या फिर फायदा भी मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे आजमगढ़ का भी उच्च स्तर से नाम बढ़ेगा। मेगा सिटी बन जाएगा जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहता है, मेगा सिटी बन। जी। ये देखिए यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक ईंट भी नहीं रखी गई है, लेकिन जिनको लगता है कि एक ईंट भी नहीं रखी गई है वो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, जाकर के देख ले और उसको यकीन हो जाएगा कि ईंट है या नहीं और बिल्डिंग तैयार है या नहीं। थोड़ा निकलते हैं, उधर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का मॉडल है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का।
यहाँ पे देखिए इसका प्रोजेक्टर में चल रहा है, कैसे कैसे तैयार हो चुका है। इसका ड्रोन फुटेज लिया गया है और यही वो यूनिवर्सिटी बन के तैयार है। जब हम लोग लास्ट में गए थे तो ये ऊपर का जो जहाँ पे शीर्ष बना हुआ है, जहाँ पे ध्वज फहरा रहा है, ये नहीं बना हुआ था। ये सारी चीज़ें बन चुकी थी, सामने का वो थोड़ा इनकम्प्लीट था। तो ये हमने आपको दिखा रखा है, यही यूनिवर्सिटी है और बन के तैयार है। इस साल से हो सकता है, इस सीजन से वहाँ पर भी एडमिशन शुरू हो जाए, यहाँ पे भी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाए। वहाँ पे भी प्रशासनिक काम तो एक साल पहले से ही चल रहा है। और यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ हैं यहाँ पे देखिए, ये देखिए VIP एरिया यही है। मोदी जी के समर्थन में आए हुए थे। कहाँ से आए थे सर? जी, कहाँ से आए हैं? अरे वो जौनपुर बॉर्डर से आया। जौनपुर से। जौनपुर में एक नाम उनका धनंजय सिंह का है, जिन पर कार्रवाई हुई है। वहाँ के ठाकुर बहुत निराश, मतलब नाराज हैं खास करके। क्या करना चाहेंगे? अब इसके बारे में मुझे जान के, एक माफिया थे जो उन पे बहुत सारा केस लगा हुआ था और उनको जो है कि मोदी सरकार या फिर योगी सरकार उनको जेल में डाल दिया है। उसके विरोध कर रहे हैं उसका समाज, ठाकुर समाज, जबकि जो सपा के वो नेता थे और सपा कहती है कि हम PDL आए हुए हैं, जबकि उनके में जनरल थे। अभी बताइए, अगर कोई आतंकवादी हो, देश में द्रोही का हो, तो उसको जेल में डालो। भाई हम उसके बारे में कुछ, आतंकवादियों के बारे में क्या जाने हम तो सीधे के बारे में नहीं जानते। माफिया है, आतंकवादी है, तो वो अगर रंग गतिविधियाँ अगर देश में चला रहा है तो उसे जेल में डालना चाहिए। तो फिर ठाकुर वर्ग के उसका विरोध क्यों कर रहा है कि मोदी सरकार ने गलत किया है, योगी सरकार ने गलत किया है? नहीं, ऐसा गलत जो अगर देखा जाए, अगर वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अगर जो चीज़ें गलत हैं, जो माफिया हो चाहे आतंकवादी, जो गलत है तो गलत है। उसमें किसी सरकार या किसी समुदाय से क्या लेना देना है? माफिया किसी समुदाय और किसी सरकार का नहीं होता है। तो फिर सपा सरकार क्यों इसको बढ़ावा दे रही है कि उनके साथ गलत हुआ है? अब सपा सरकार, यहाँ तो राजनीतिक मुद्दे हैं तमाम, यहाँ तो वोट बैंक की राजनीति होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अच्छा वो गलत इंसान था और उसके साथ बहुत सारे उसके साथ बहुत सारे FIR दर्ज है, तो उस पर कार्रवाई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। उनको चुप होना चाहिए था। हम ये वो धनंजय सिंह को जानते हैं जो जौनपुर के रहे और उनको जेल में डाल दिया गया। जब वो कानून अपना काम कर रहा है उसमें फिर जो है कि सवर्ण वर्ग, जो ठाकुर वर्ग है, उनके गांव का, उनके एरिया का, वो लोग इसका विरोध कर रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। क्या ऐसा देखिए, उसमें कानून अपना काम कर रहा है साक्ष्य की गवाही के अनुसार। उसमें न्यायालय की प्रक्रिया में हम कुछ नहीं बोलेंगे। उनके गाँव के लोग क्या कर रहे हैं, उनके गाँव का मामला वो लोग समझे। जी जी, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी है ना, सपा के वो चुनाव लड़ने वाले थे, इसके पहले उनको जेल में डाल दिया गया था। वो किस पार्टी से लड़ेंगे ये तो उनका विचार है। नहीं, ये था ना कि वो सपा से चुनाव लड़ने वाले थे, उसके पहले उनको जेल में डाल दिया गया। कौन कह रहा है? भाजपा डालिए, सब लोग कह रहे हैं। कौन कह रहा, बताइए ना, कौन कह रहा भाई? वहाँ के निवासी कह रहे हैं ना। कोई नहीं कह रहा है, कोर्ट का मामला है, मुकदमा लंबित था, फैसला आया, फिर उनको जिता। बारे में हम क्या कह सकते? फिर उनकी वाइफ जो है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको लोग जिताने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो किस पार्टी से लड़ेंगे उनका विचार है। एक आदमी हो जिसके पास जो है कि बहुत सारे उसके खिलाफ FIR दर्ज हो और उस पर कार्रवाई होती है, तो क्या जनता को उसको चुनना चाहिए एज ए विधायक या सांसद? देखिए, मैं बता दूं, लोकतंत्र है, क्रिमिनल बैकग्राउंड लेकर ये पवित्र लोकतंत्र है। हम ये चाहेंगे कि हमारी लोकतंत्र की मर्यादा और संविधान की बनी रहे। मैंने कहा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को संसद में या विधायक में जाना चाहिए, विधानसभा में। देखिए, अगर ऐसे लोग जाएंगे तो देश का कल्याण नहीं होने वाला है। फिर लोग उसका विरोध क्यों कर रहा है कि मोदी सरकार ने गलत किया है? मोदी जी और योगी जी का उसमें क्या लेना देना? जो लोग कह रहे हैं, न तो उनको संविधान का पता है न लोकतंत्र का पता है। सही कहा आपने। ये देखिए, यहाँ पे VIP एरिया है और यहाँ पे ये क्या पटरा रखा गया है VIP एरिया में। यहाँ पे बहुत सारी गैलरीज बनाई गई है, इसको भी थोड़ा सा हम आपको दिखा दें। यहाँ पे देखिए जो उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पे पोस्टर लगा है। पुणे सिविल इनक्लेव क्या है वो पता नहीं। यहाँ पे भी कोल्हापुर एयरपोर्ट, इसका भी है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जबलपुर एयरपोर्ट का है, ग्वालियर सिविल कॉन्क्लेव का है, और ये है आदमपुर सिविल कॉन्क्लेव। या कॉन्क्लेव क्या होता है? वो तो एयरपोर्ट जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट का दिखा हुआ है, इन्होंने कुछ किया होगा उसमें। अच्छा खासा लखनऊ एयरपोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पे अलीगढ़ एयरपोर्ट है, आजमगढ़ एयरपोर्ट, आजमगढ़ का ये स्वरूप है, पिद्दी भर है। और इंटरनेशनल होगा तो बहुत बड़ा सा होगा, विशाल सा होगा। तो आजमगढ़ एयरपोर्ट से भी हवाई सेवा शुरू हो जाएगी आज से, और कब से जाएगी, कौन कौन उसमें बैठेंगे क्या पता। यहाँ पे है चित्रकूट का भी पिद्दी भर का ही है, चित्रकूट का और पिद्दी भर का है। नहीं, वहाँ पे देखो
अच्छा उसका चरकोना में है, इसका थोड़ा सा इस तरह करके है। ये भी ऐसा ही, यहाँ पर भी एक है मुरादाबाद एयरपोर्ट, ये श्रावस्ती का है। श्रावस्ती के बारे में लोग बोलता है कि एयरपोर्ट कब से बन के तैयार है, इसमें कोई भी आवागमन की सुविधा नहीं है, कोई भी फ्लाइट्स नहीं उड़ती है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये है बेलागावी एयरपोर्ट। ये कहाँ है? बेलागावी एयरपोर्ट कहाँ है? कहीं होगा, साउथ में है ये, है ना। तो ये है, ये सारे एयरपोर्ट्स हैं जिनको यहाँ पे पोस्टर में लगा हुआ है। ये है वीआईपी एरिया, जहाँ पे वीआईपी लोग आकर के ठहरे होंगे या फिर खड़े हुए होंगे।